नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मंगलवार को आक्रामक तेवर दिखाए। मायावती ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चेताया कि वे उन्हें सबक सिखाएंगी। मायावती ने यह भी कहा कि वह बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी उसके विधायकों के कांग्रेस में विलय के मुद्दे पर फिर से राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगी। बता दें, बीएसपी ने व्हिप जारी कर कहा है कि कांग्रेस में शामिल हो चुके 6 बीएसपी विधायकों में से कोई कांग्रेस के पक्ष में वोट करता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। राजस्थान के सियासी द्वंद्व में बीएसपी प्रमुख मायावती द्वारा कांग्रेस को सबक सिखाने की बात कहने पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार किया है। प्रियंका ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, बीजेपी के अघोषित प्रवक्ताओं ने बीजेपी को मदद की व्हिप जारी की है, लेकिन ये केवल व्हिप नहीं है बल्कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वालों को क्लीन चिट है। राजस्थान में राज्यपाल बनाम सरकार के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। मंगलवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें राज्यपाल को तीसरी बार विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा गया। राज्यपाल से अपील की गई है कि उन्हें कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह माननी होगी, वरना राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद राज्य सरकार में मंत्री प्रताप सिंह हरीश चौधरी की ओर से बयान दिया गया कि हमें बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही बहुमत में हैं। मंत्री ने कहा कि राज्यपाल कौन होते हैं पूछने वाले कि सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित अयोध्या यात्रा का विरोध किया है। ओवैसी ने कहा है कि बतौर प्रधानमंत्री अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम का शामिल होना प्रधानमंत्री के संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सरकार का कोई धर्म नहीं है, इसलिए वो मंदिर के भूमि पूजन में गए तो ये धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध होगा। 5 फाइटर जेट रफाल 29 जुलाई को अंबाला पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरफोर्स स्टेशन के आसपास इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। रिपोर्टों के मुताबिक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पिछले 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 में बदलाव और लंबे समय तक नजरबंदी में रहने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहली बार अपनी पीड़ा व्यक्त की है। अब्दुल्ला अनुच्छेद 370 और 35A पर उतने व्यथित नहीं हैं जितने कि इस पूरे मामले में कि देश के दूसरे हिस्सों में राजनीतिक दलों और नेताओं के रवैये से हैं। वह कहते हैं कि जब वह मुश्किल में थे, जेल हुई तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन यदि अब उन नेताओं के साथ ऐसा हुआ तो वह कभी भी एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। उन्होंने इस दौरान अरविंद केजरीवाल, चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं का भी नाम लिया। यूपी में एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह मरने से पहले खुद को बचाने की गुहार लगा रहा है। अस्पताल की बदहाली बयां करता ये वीडियो झांसी के मेडिकल कॉलेज का बताया जा रहा है। इस वीडियो में मरीज कह रहा है कि यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, मरीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वह खुद को दूसरे अस्पताल में ले जाने की गुहार लगा रहा है। इतनी तकलीफ में होने के बावजूद उसके पूरे वार्ड में एक भी कर्मी दिखाई नहीं दे रहा है। ये वीडियो बनाने के कुछ ही घंटों बाद शख्स की मौत हो जाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के बयान को आधार बनाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने विलफुल डिफॉल्टर्स को बचाने का काम किया, इसलिए ही उर्जित पटेल की नौकरी चली गई, क्योंकि वो बैंकिंग सिस्टम को साफ करने में लगे थे। बता दें, पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की हाल ही में किताब आई है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि मोदी सरकार लोन न चुकाने वालों पर नरमी बरत रही थी और आरबीआई को भी नरमी बरतने का निर्देश दिया गया था। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की आवाज उठाने वाले नेता सैयद अली शाह गिलानी पर पाकिस्तान की सरकार मेहरबान हुई है। पाकिस्तानी संसद ने सोमवार को एक बड़ा फैसला करते हुए गिलानी को पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड निशाने पाकिस्तान से सम्मानित करने का फैसला किया है। हालांकि इससे पहले भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई को 1988 में निशाने पाकिस्तान सम्मान दिया जा चुका है। इसके अलावा नामी अभिनेता दिलीप कुमार को भी पाकिस्तान ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा था। हालांकि गिलानी को यह सम्मान दिया जाना अलग है, क्योंकि वो अलगाववादी नेता हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाए जाने के 1 साल होने पर 18 सूत्रीय योजना तैयार की है। इसके जरिए वो भारत को घेरने की कोशिश करेगा। कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान के द्वारा कब्जाए गए कश्मीर का दौरा करेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान चीन के अलावा मलेशिया और तुर्की से 5 अगस्त को कश्मीर को लेकर कुछ बयान जारी करने की अपील कर रहा है। पाकिस्तान के लाहौर के नौलखा बाजार स्थित एक प्रसिद्ध गुरुद्वारे को मस्जिद में तब्दील करने के प्रयासों की खबर के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर इस घटना की निंदा की है। उन्होंने लिखा, लाहौर स्थित भाई तारू सिंह जी की शहादत वाली जगह गुरुद्वारा श्री शाहादी स्थान को मस्जिद में तब्दील करना निंदनीय है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पंजाब की चिंताओं को कड़े ढंग से पाकिस्तान तक पहुंचाने के लिए कहा, ताकि सिख धर्म की जगहों की हिफाजत हो सके। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि पाकिस्तानी उच्चायोग के समक्ष इस कथित घटना को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है।
भारत में 24 घंटों में करीब 48,000 नए मामले आए हैं और 654 लोगों की जान गई है। इससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 14,83,000 से अधिक हो गई है और मरने वालों की संख्या 33,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 9,52,000 से अधिक हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 6,50,000 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,64,00,000 से ज्यादा हो गए हैं। फिलहाल 1,02,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 42,88,000 से अधिक हो चुकी है, जबकि वहां अब तक 1,48,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।